हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार पॉलिटी जो सचिन सर की बुक है, ये हमारी उसकी दूसरी क्लास है। आप सभी को पता है ये जो बुक है इसमें सभी प्रीवियस ईयर जो है वो शामिल किए गए हैं। ये बुक आपको 350-400 की पड़ेगी, लेकिन मेरे द्वारा ये बुक आपको विद डिस्कशन बहुत अच्छे से सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इसमें आपको नए क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर प्राप्त करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दूसरा क्लास है, अगर आपने पहला क्लास नहीं अटेंड किया है तो उसे भी जरूर अटेंड कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 9 जिलों से जो है वो सीमाबद्ध हुआ करता था। यहाँ से हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए? जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, राजगीर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया जिले का कुछ हिस्सा, मानभूम जो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, ये पश्चिम बंगाल को दिया गया। यह प्रशासनिक पुनर्गठन के अंतर्गत हुआ ताकि क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। मानभूम अब पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन चुका है और इसका पुनर्गठन करके फुलरिया जिला जो है वो बनाया गया है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के चुनाव का आयुक्त कौन है? ML मजूमदार, रेणुका बजाज, LM सिंधवी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ML मजूमदार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ML मजूमदार बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने 26 सितंबर सन 2000 से 28 मार्च सन 2003 तक इस पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल में राज्य में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया था। बिहार राज्य चुनाव आयोग का एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1994 को बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसका अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है बिहार का, तो पटना में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, विनोद कुमार पांडे ये बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। कब? ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2001-2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये उस समय की बात की जा रही है। ऐसे क्वेश्चन अब वर्तमान में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड वर्तमान में पूछ सकता है कि बिहार राज्य के राज्यपाल या झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको राज्यपाल के बारे में बताया था। आप बताइए कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या क्या है? आप सभी को पता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया। तो इसमें जो पॉलिटी के कुछ फैक्ट्स हैं या फिर जो उस समय के डाटा थे वो अभी चेंज हो गए हैं, तो आपको नए डाटा से अपग्रेड करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 67। वर्ष 2000 तक पटना नगर निगम में 57 महावार्ड हुआ करते थे। 67 नहीं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 57। पटना नगर निगम की स्थापना 17 अगस्त 1952 को हुई थी, पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के तहत। लेकिन अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, तो 57 वार्ड हैं। तो देखिए उस समय कितने थे, 57, और वर्तमान में कितने हैं, 75। ठीक, इसका अपोजिट आप कर दीजिए, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं, 75, उस समय कितने थे, 57। तो पहले का और अब का दोनों डाटा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप सो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 1995 में पूछा गया क्वेश्चन। उस समय बिहार में जो था, बिहार और झारखंड ये एक ही में हुआ करता था, जिसमें लोकसभा सांसदों की जो टोटल संख्या थी वो 54 थी। कितनी थी? 54 थी। लेकिन जब झारखंड से अलग होने के बाद जो है बिहार में यह संख्या कितनी रह गई? 40 रह गई है। बिहार में झारखंड से जब अलग हुआ तो कितनी रह गई? 40 रह गई। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए अगर पूछा जाए कितनी लोकसभा में सीटें कितनी है, तो 6 हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीटें नहीं है। अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए, यही क्वेश्चन आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए, तो आप जो है
54 मार करके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और जिसके बाद लोकसभा में सीटों की संख्या घट गई थी। कितनी हो गई थी? 40 रह गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है? अब देखिए वर्तमान में कितनी है, ये 1997-98 में पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अब में यही अंतर होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ तो लेंगे लेकिन वर्तमान डाटा से आप मैच नहीं कर पाएंगे। मैं जो है आपको वर्तमान डाटा से भी मैच कर रही हूँ, आपको कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है। उसमें जो था वो 54 है, इस समय कितना है? 40 है। अब ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, तो अनुसूचित जाति जो है उनके लिए 6 सीटें हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई सीटें जो है वो रिजर्व नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 40। 2015 में पूछा गया, यानी कि ये बंटवारे के बाद पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है, जिसमें 34 सदस्य जो है वो समान सीटें रखते हैं और 6 सदस्य जो हैं वो अनुसूचित जाति से चुने जाते हैं। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड से इसका बंटवारा हुआ तो 54 सीटों में से 40 सीटें ही बिहार के पास रह गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना? अब देखिए ये 2001-2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2000 में बिहार जो है वो झारखंड से अलग हुआ था, वही पूछा जा रहा है बिहार से कौन सा नया राज्य बना? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि झारखंड जो है वो पुनर्गठन हुआ था इसका बिहार से, 28वां भारत के 28वां राज्य के रूप में बनकर आया था। ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भारत का कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य जो है वो बना था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो हम सभी को इसका जवाब पता है, हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। सन 2000 में झारखंड जो है वो अस्तित्व में आया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। झारखंड जो है ये खनिज संसाधनों से बहुत ज़्यादा भरपूर है, जो भारत के 28वें राज्य में है, 28वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अगर बात करें झारखंड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो झारखंड में आपको कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम और बॉक्साइट जैसे खनिज उत्पाद मिलते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, अब इसी झारखंड में जो है वो शामिल हो गया है। इसके साथ साथ झारखंड जो है आदिवासी समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन है सन 2000 में। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? इसका सही जवाब ऑप्शन सी रांची। बिहार का रांची शहर जो है वो झारखंड राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में भी रांची ही बिहार की झारखंड की राजधानी है। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन जो मैंने आपको कल बताया था कि रांची को और किस नाम से जाना जाता है, इसका जवाब अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप कल का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा रांची का निकनेम, रांची को किस नाम से जाना जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहना। अगर आप लिख देंगे कि रांची को इस नाम से जाना जाता था, जिस तरह जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसी तरह रांची को किस नाम से जाना जाता था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका जवाब सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य स्थापित हुआ। झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ? तो हम सभी को पता है सन 2000 में झारखंड राज्य जो है वो स्थापित हुआ था। झारखंड जो है अपनी खनिज संपदा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा, प्रथम से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सर जेम्स डेविड सिम्पटन। ये बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्होंने कब कार्य किया? तो 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक ये बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले वे बिहार और उड़ीसा के संयुक्त राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। लेकिन आप सभी को पता है बिहार का बंटवारा जब 1936 में हुआ, जिसमें बिहार और उड़ीसा प्रोविंस जो है वो अलग हो गया। उसके बाद ये बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। उसके पहले जब 1936 से पहले बिहार और उड़ीसा एक ही में हुआ करता था, तब भी ये जो है उसके राज्यपाल के रूप में जो है कार्यरत थे। स्वतंत्र भारत के बाद अगर पूछा जाए कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो जयराम दास दौलता राम जो है ये स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर डेविड सिम्पटन जो थे ये शिफ्ट हो गए ऐसे याद कर लीजिए 1936 में जब बिहार और उड़ीसा जो है बना, तो ये बिहार की तरफ शिफ्ट हो गए पहले राज्यपाल के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पूछा जाए, स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले
पहले राज्यपाल? तो जयराम दास दौलताराम थे। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन, बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के रूप में या बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया और 1912 में जो है ये एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बना। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हो गया, जिसमें जो है बिहार एक अलग राज्य बना और उड़ीसा एक अलग राज्य बना। उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। झारखंड एक अलग राज्य बना जो भारत का 28वां राज्य बना और बिहार एक अलग राज्य बना। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो अभी हम लोगों ने देखा बिहार बंगाल से जो है 1912 में अलग हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च 1912। इसी 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1994 में पूछा गया क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1912 में बिहार जो है वो बंगाल से पृथक हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस का क्या महत्व जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि 1912 में जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था उसके बाद जो है ये बिहार दिवस जो है वो मनाया जाता है। बिहार दिवस पहली बार बड़े पैमाने पर कब मनाया गया? तो 2010 में पहली बार बड़े पैमाने पर मनाया गया। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1936 में। क्यों? क्योंकि 1912 में जब ये अलग हुआ था तो बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के रूप में बना था, लेकिन 1936 में जब इससे उड़ीसा अलग हो गया तो बिहार जो है एक अपने जो है नए रूप में जो है वो बना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब 1936। बिहार जो है ये उड़ीसा से अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में बन गया था। ठीक है, इसी दिन बंगाल विभाजन 1905 को रद्द करने के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करने के लिए एक नया प्रांत बनाया गया था जिसे बिहार और उड़ीसा प्रांत कहा जाता है 1912 में। और उसके बाद 1936 में जो है वो बंगाल विभाजन जो है 1905 में रद्द हुआ था, हम सभी को पता है। इसके बाद बिहार को उड़ीसा से भी अलग करने का एक प्लान बनाया गया। ठीक है, जो कब ये बंटवारा कब हुआ? 1936 में हुआ। 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग हो जाता है और एक नए प्रांत के रूप में स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको ये पता है तो आप बता देंगे कि बिहार से कौन थे। तो जो ये हैं राजेंद्र प्रसाद, ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, हम सभी को पता है, और ये बिहार से संबंधित है। उसके बाद बात करें जगजीवन राम की। जगजीवन राम कौन थे? तो जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री हुआ करते थे, श्रम मंत्री थे। A.N. सिन्हा, जिन्हें अनुग्रह नारायण सिन्हा के रूप में जाना जाता है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में। और ऑप्शन में आपको किसका नाम दिया है? श्यामानंद प्रसाद मिश्रा। श्यामानंद प्रसाद मिश्रा ये क्या थे? श्यामानंद प्रसाद मिश्रा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्यामानंद प्रसाद मिश्रा क्या थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने और प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अनुग्रह नारायण सिन्हा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ वित्त मंत्री के रूप में थे। वहीं पे बात करें बिहार के पहले सीएम कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो थे ये बिहार के पहले सीएम थे और संविधान सभा में सक्रिय सदस्य भी थे। जगत नारायण लाल ये प्रमुख वकील, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संविधान सभा के प्रभावशाली वक्ता हुआ करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और सत्यनारायण सिन्हा जो थे इनके साथ साथ मोहम्मद यूनुस, ये सभी जो थे बिहार से संबंधित थे और ये संविधान सभा भी संबंधित थे। तो बिहार के कितने लोग संविधान सभा से संबंधित थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, जगत नारायण लाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सत्यनारायण सिन्हा और यूसुफ मोहम्मद यूनुस। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, यहाँ ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, कौन नहीं थे, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्यामानंद प्रसाद मिश्रा, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जी.एल. लाल,
वहाब अली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। 1937 में बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। यह मंत्रिमंडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया। कांग्रेस ने चुनाव में जीत के बावजूद सरकार नहीं बनाई, इसलिए मुस्लिम इंडिपेंडेंस पार्टी के जो नेता थे मोहम्मद यूनुस, इन्होंने बिहार का पहला मंत्रिमंडल यानी कि पहला जो प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया। उस समय चीफ मिनिस्टर को जो है वो प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1 अप्रैल 1937 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यही सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ये बिहार में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों के प्रेरक, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका और कानून और प्रशासनिक सुधारकों के समर्थक माने जाते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1913। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई। उस समय बिहार बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के रूप में एक नया राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। यह बैठक जो है वो बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन के लिए जो है प्रक्रिया का हिस्सा था और ये कब हुआ? 1913 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 38। अगर बात किया जाए बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 243 है, जिसमें एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। यह अगर पूछा जाए टोटल सीटों का कितना है, तो 15.5% है। 243 का अगर 38 सीटें आप निकालेंगे तो 15.5% निकल के आएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, तो 2 सीटें हैं। एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? 2 सीटें आरक्षित हैं। और एससी के लिए कितनी है? 38 सीटें आरक्षित हैं। टोटल सीटें कितनी है? 243 सीटें हैं टोटल। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1906 में। 1906 में बिहार में महिलाओं को जो पंचायत निकाय है उसमें 50% आरक्षण जो है वो प्राप्त हुआ था। या किसके सहयोग से हुआ था? तो नीतीश कुमार के सहयोग से, नीतीश कुमार के प्रयासों से जो है ये संभव हो पाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 2006। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह जो है, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया और बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक, उसके साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा वित्त मंत्री के रूप में स्थापित हुए। श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह बाबू की जो जोड़ी है उसे श्री बाबू और अनुग्रह बाबू के नाम से भी जानी जाती है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अनुग्रह बाबू किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को। और बाबू के नाम से, श्री बाबू के नाम से किसे कहा जाता है? इन्हीं श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू या फिर बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए 1937 में कांग्रेस की तरफ से। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो अभी हम लोगों ने देखा बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो है ये बने थे। कब बने थे? 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। स्वतंत्र भारत के बाद भी वह 1946 से लेकर 1961 तक अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। यानी कि इनकी मृत्यु 1961 में हुई और अपने ये मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर 1937 के बाद जो है ये बने रहे। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942, 1943, 1913 या 1911? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1942। बलदेव सहाय जो बिहार के महाअधिवक्ता थे, इन्होंने 1942 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
यह वह समय था जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोरों पर था और कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे रहे थे। उसी में ये जो जयदेव सहाय है बलदेव सहाय इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया 1942 में। 1942 में आप सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था जो महात्मा गांधी द्वारा लीड किया जा रहा था। उसी के विरोध में कई लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान जो है इन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र आरंभ किया। कब किया? 1969 में पहली बार ये बिहार विधानसभा का चुनाव एसएसपी जिसे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है उससे लड़े थे। यहीं से उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ जो बाद में भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली दलित नेता के रूप में उभरे हैं। उसके बाद ये जो है अगर पूछा जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किसने की तो इन्हीं रामविलास पासवान के द्वारा जो है एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये शामिल सबसे पहले अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत किससे किए तो ये एसएसपी पार्टी से किए थे। ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किए थे। अगला क्वेश्चन, कुछ राज्यपाल दिए हुए हैं और उनको मतलब कुछ नाम दिए हुए हैं उनको उनसे मिलाना है कि कौन क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है यानी कि वर्तमान के हिसाब से आपको इसको मैच करना है। पहला पूछा है बिहार का राज्यपाल, तो वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? इसके पहले की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है 2022 में। 2022 का पूछा जा रहा है। 2022 में बिहार के जो राज्यपाल हैं वो कौन थे? फागू चौहान थे। ऑप्शन 4 इसका ये इससे हो जाएगा। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? 2022 में बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल है। श्री संजय करोल ऑप्शन 3 से ये मैच हो जाएगा। मुख्यमंत्री सभी को पता है नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? श्री HR बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं 2022 में। ठीक है, ये 2022 के हिसाब से था, लेकिन वर्तमान में ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है तो वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आरिफ मोहम्मद है। ये आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार में वर्तमान के बिहार के राज्यपाल हैं। वहीं पे पूछा जाए कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश 2022 में श्री संजय करोल थे, लेकिन वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में विपुल एम पंचौली ये वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं पे पूछा जाए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, ये हम सभी को पता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार ये बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब उस समय के हिसाब से ऑप्शन सी था। अभी जो है ये चीज़ें चेंज हो गई। इस तरह अपडेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।